2019 में जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे मिलकर सरकार बनाने वाले थे, तब एक ही प्रॉब्लम सामने आई थी। वो थी कि 2.5 साल के लिए दोनों मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये बात बन नहीं पाई और उद्धव ठाकरे उनसे अलग हो गए और उन्होंने बाद में अपना गठबंधन बना लिया। ऐसा ही माहौल इस वक्त कर्नाटक में है। कर्नाटक में सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री बन तो चुके हैं, लेकिन शुरू में ये बात हो रही थी कि डीके शिवकुमार, जो कि डिप्टी सीएम है, वो और सिद्धारमैया हाफ टर्म के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी तकरार बरकरार है। इसे लेकर अगले 21 जून को यानी कि बुधवार को एक मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी से भी विचार विमर्श किया जाएगा कि हाफ टेन्योर पे बात बन सके। अब इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक डीके शिवकुमार, जिनके भाई सांसद है डीके सुरेश, उन्होंने मोर्चा संभाला है। कई मौकों पर उनके बयानों से साफ पता लग रहा है कि वो अपने भाई को मुख्यमंत्री हाफ टेन्योर के लिए बनाना चाहते हैं और इसी पर वो अड़े हुए हैं। अब आपको इसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं। सिद्धारमैया के करीबी माने जाते हैं एमबी पाटिल, एचसी महादेवप्पा और इसके अलावा सतीश जारकीहोली। ये नेता है जिन्होंने सामने ही कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे पता चलता है कि वो चाहते हैं कि सिद्धारमैया ही 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहे। बीते दिनों सबसे पहले एमबी पाटिल ने केसी वेणुगोपाल के बयान का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि केसी वेणुगोपाल ने ये बयान दिया है कि 5 साल के लिए सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी बयान के जवाब में डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने पलटवार किया था और उन्होंने कहा था कि वो इस पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसके अलावा एचसी महादेवप्पा ने भी बीते रविवार को मैसूर में एक मीडिया इंटरेक्शन में ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही है और वही बने रहेंगे। तो इस पर भी पलटवार किया है डीके सुरेश ने और उन्होंने इस पर भी कहा कि वो मिनिस्टर है, लेकिन वो मिनिस्टर का काम छोड़कर दूसरे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस पर भी डीके सुरेश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयानों से इतना साफ हो गया कि वो अपने भाई को आधे टर्म के लिए मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके अलावा बीते दिनों सतीश जारकीहोली ने भी इस बात का दावा किया था कि सिद्धारमैया ही सरकार में बने रहेंगे 5 साल के लिए। वही जब एमबी पाटिल के बयान के बाद सिद्धारमैया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री ने क्या कहा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वही दूसरी तरफ डीके सुरेश ने बीते दिनों मीडिया के सामने ये भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे या नहीं, ये अभी वो तय नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि वो आने वाले चुनाव में ना लड़े। इसके लिए डीके सुरेश ने बयान में ये बताया कि वो चाहते हैं कि आने वाले समय में बाकी लोगों को भी मौका मिले। चुनाव लड़ने का उनका इतना मन नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इस बारे में आला कमान से उन्होंने कोई बात की है, तो उन्होंने इस पर भी ऐसा जवाब दिया जिससे ये संदेश मिल रहा है कि डीके सुरेश नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जनता को बता दिया है और आला कमान को बताने की इतनी जरूरत नहीं है। उनके बयान के मुताबिक उन्होंने कहा, मैंने चुनाव लड़ने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। मुझे इस बारे में कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करनी होगी। अगर कोई सुयोग्य उम्मीदवार हुआ तो मैं उसका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। डीके सुरेश ने यह भी कहा कि वो बहुत राजनीति कर चुके हैं और अब दूसरे लोगों को मौका देना चाहते हैं। रविवार को उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने इस फैसले पर पार्टी नेतृत्व से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मैं इसे अपने मतदाताओं के ध्यान में ला रहा हूँ, यही काफी है। मैं इसे पार्टी नेताओं के ध्यान में क्यों लाऊं? अगर मैं आवेदन करता हूं तो पार्टी के नेता मुझे टिकट देंगे, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो वैकेंसी और को ढूंढ लेंगे। अब डीके सुरेश के इन बयानों के बाद जो राजनीतिक जानकार है वो यही मान रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस में अब भी तकरार जारी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर पहले ही तकरार देखी गई थी जब मई में कांग्रेस की सरकार बनी थी 135 सीटों के साथ। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और कांग्रेस ने काफी अच्छे तौर पर जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बाद कुछ दिन लगे कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा। चुनाव से पहले भी कांग्रेस की तरफ से कोई संकेत नहीं दिए गए थे कि डीके शिवकुमार या सिद्धारमैया में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दोनों ही बड़े फेस थे और दोनों ने ही चुनाव में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, खासकर कि डीके शिवकुमार की। डीके शिवकुमार को लेकर काफी चर्चाएं थी कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उनका कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए बड़ा योगदान रहा। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया और कुछ
और कैबिनेट के विस्तार में उन्हें अहम मंत्रालय भी सौंपे गए और इसी के साथ सिद्धारमैया को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई गई। इस दौरान कई बार मीटिंग हुई, दिल्ली में बैठकें चलती रही जिसमें बड़े बड़े नेता और ऑब्जर्वर्स शामिल रहे और आखिरकार डीके शिव कुमार ने मीडिया के सामने आकर कहा कि वो आलाकमान के फैसले से सहमत है और उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसी से संतुष्ट है। लेकिन एक बार फिर उनके भाई डीके सुरेश ने जो बयान दिए हैं, जिस तरीके से बीते दिनों सिद्धारमैया के गुट और डीके शिव कुमार के गुट की तरफ से बयानबाजी चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस में अभी हलचल चल रही है और मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या कर्नाटक में भी कांग्रेस का हाल वही होता है जो महाराष्ट्र में बीजेपी यानी कि फडणवीस और उद्धव ठाकरे के दौरान हुआ था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।